जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, नहीं तो वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लो। और हाँ, इसकी प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख लो। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। पिछले पार्ट में आपने देखा कि रोबोट कहता है मित्सुओ से, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी पाको से। ठीक है, मैं पाको से माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। फिर मित्सुओ वहाँ से निकल जाता है। अब आगे परमैन कहता है, अब मैं पाको को कहाँ ढूंढूं? तभी परमैन को याद आता है कि पाको हमेशा कहती है कि सुमेरे उसकी दोस्त है, पाको वहीं होगी। फिर परमैन तेजी से सुमेरे की घर की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद परमैन सुमेरे की घर पहुंच जाता है। परमैन विंडो पर खड़ा होता है, कहता है, पाको पाको बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सुमेरे विंडो खोलती है। सुमेरे कहती है, परमैन तुमने पाको को धोखा दिया है, जो तुमसे इतना प्यार करती है उसे ही तुमने धोखा दिया। तुम प्यार करने के काबिल नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, पाको तुमसे नहीं मिलना चाहती। परमैन कहता है, सही कहा आपने, मैं पाको के प्यार के काबिल नहीं। परमैन कुछ कहता उससे पहले ही सुमेरे विंडो बंद कर लेती है। परमैन वहीं बैठकर रो रहा होता है। उसके आँख से आंसू गिर रहे होते हैं। सुमेरे वहीं खड़ी होती है और विंडो से झांक कर देखती है। परमैन रो रहा होता है। सुमेरे पाको के पास जाती है और कहती है, पाको मुझे परमैन पर बहुत तरस आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि परमैन तुम्हारे सिवा किसी और को पसंद करता है। तुम्हें परमैन की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। पाको कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद मैं परमैन की सफाई सुनूं? ऐसा कभी नहीं होगा। सुमेरे कहती है, परमैन अपनी खिड़की पर बैठकर रो रहा था। पाको कहती है, क्या परमैन रो रहा है? फिर पाको खिड़की पर जाती है, लेकिन परमैन वहाँ से चला जा चुका होता है। सुमेरे कहती है, परमैन रो रहा है, इससे तुम्हें क्या? तुम तो परमैन की बात ही नहीं सुन रही हो। इतना सब कुछ होने के बाद क्या कहना चाहता है? सुमेरे कहती है, मैंने कहा कि परमैन रो रहा है, तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों? पाको कहती है, क्योंकि मैं परमैन से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। पाको, परमैन को तुम अपने से दूर कर रही हो, तुम्हें परमैन की बात सुननी चाहिए। पाको कहती है, ठीक है, मैं परमैन की बात ज़रूर सुनूंगी, लेकिन परमैन तो यहाँ से चला गया। सुमेरे कहती है, पाको तुम्हारे लिए एक लेटर आया है और इसमें लिखा है कि कल मिचिको का बर्थडे पार्टी है। उसने सारे परमैन को इनवाइट किया है। पाको कहती है, मैं उस मिचिको की पार्टी में नहीं जाऊंगी। सुमेरे कहती है, तुम मिचिको के लिए नहीं, मित्सुओ के लिए जाओगी। ठीक है, मैं जाऊंगी। फिर सीन चेंज होता है। परमैन को दिखाया जाता है। परमैन घर आता है, उसके आँख में आंसू होते हैं।
रोबोट कहता है, पाको ने कुछ कहा क्या? परमैन कहता है, पाको तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। बात तो क्या, वो मेरे सामने ही नहीं आ रही है। रोबोट कहता है, तो तुम क्या करने वाले हो? मित्सुओ कहता है, कल मिचिको की बर्थडे पार्टी है। उसने सारे परमैन को इनवाइट किया है। रोबोट कहता है, फिर मिचिको? मित्सुओ कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त नहीं बन सकते। रोबोट कहता है, अच्छा छोड़ो ये बात। क्या पाको मिचिको की पार्टी में आएगी? मित्सुओ कहता है, शायद हाँ या शायद नहीं, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन मैं कल पाको को सारी बातें बता दूंगा। अभी हमें सो जाना चाहिए, 11 बज रहे हैं। फिर मित्सुओ अपने कमरे की लाइट बुझाकर सो जाता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। मित्सुओ लेट में उठता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। फिर मित्सुओ अपने रोबोट का नाक दबाकर उसे परमैन सेट दे देता है और कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ। रोबोट वहाँ से चला जाता है। मित्सुओ नीचे आता है। मॉम कहती हैं, बेटा नाश्ता कर लो। मित्सुओ कहता है, नहीं मॉम, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर मित्सुओ भागते हुए अपने स्कूल की तरफ जाता है। कहता है, आज मैं पाको को सारी बातें बता दूंगा। फिर सीन चेंज होता है। मिचिको को दिखाया जाता है। मिचिको कहती है, सारी तैयारी हो गई है, अब परमैन का इंतज़ार है। पार्टी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इसमें स्टूडेंट, मिचिको के दोस्त और टीचर परमैन होते हैं। सारे परमैन्स आ जाते हैं। मिचिको कहती है, तुम तीनों तो आ गए, लेकिन परमैन नहीं आया, कहाँ है वो? तभी परमैन भी आ जाता है। मिचिको के सारे दोस्त आ चुके होते हैं, सिवाय एक को छोड़ के। मिचिको इंतज़ार कर रही होती है। पायान कहता है, तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? मिचिको, सब तो आ गए। कबा और साबू कहते हैं, मैं जानता हूँ मिचिको मित्सुओ का इंतज़ार कर रही है। मिचिको कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मिचिको को देखकर पाको बहुत गुस्सा आता है। पाको कहती है, परमैन मित्सुओ कहाँ है? रोबोट कहता है, मित्सुओ आ रहा है। तभी वहाँ मित्सुओ पहुँच जाता है। मित्सुओ कहता है, माफ़ कर दो, लेट हो गया। मिचिको कहती है, कोई बात नहीं, चलो केक को काटते हैं। ऐसा कहकर मिचिको मित्सुओ का हाथ पकड़कर केक के पास ले जाती है। फिर मिचिको केक को काटती है। केक को अपनी मॉम और मित्सुओ को खिलाती है। फिर मित्सुओ केक को उठाकर मिचिको को खिलाता है। पाको ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। मित्सुओ पाको के पास आ रहा होता है। पाको भी मित्सुओ को देखकर पास आने लगती है। तभी मिचिको मित्सुओ का हाथ पकड़कर कहती है, चलो मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। पाको वहीं खड़ी की खड़ी होती है। परमैन पाको के पास आता है और कहता है, मिचिको मित्सुओ की फ्रेंड है और कुछ नहीं। यह सुन के पाको थोड़ा रिलैक्स होती है।
मिसुओ कहता है, मुझे पाको को सारी बातें बतानी होगी। ऐसा कहकर मिसुओ फिर पाको के पास जा रहा होता है कि मिचिको मिसुओ की तरफ दौड़ते हुए आ रही होती है कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और गिरने वाली होती है कि मिसुओ उसे पकड़ लेता है। पाको ये देख लेती है। पाको के आँख में आंसू होते हैं और पाको वहाँ से जा रही होती है। मिसुओ कहता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी मिचिको? नहीं, मुझे चोट नहीं आई। मिसुओ कहता है, मैं अभी आया। पाको पार्टी वाली जगह से निकल जाती है। तभी पाको का हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है। पाको घूमती है और देखती है, वो मिसुओ होता है। मिसुओ कहता है, पाको जो तुमने देखा वैसा नहीं है। मिचिको गिरने वाली होती है, मैंने उसे बचाया है। पाको कहती है, और कितना झूठ बोलोगे? मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मैं तुम्हारी झूठी बात नहीं सुनूंगी और मेरे पीछे मत आना। ऐसा कहकर पाको वहाँ से जा रही होती है। तभी वो मन में सोचती है, मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए। पाको फिर मिसुओ के पास जा रही होती है। तभी देखती है कि मिचिको और मिसुओ कुछ बात कर रहे हैं, तो उनकी बातें छुपके सुनती है। मिचिको कहती है, मिसुओ, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी। आज मैं वो बात तुमसे कहूँगी। मिचिको घुटने के बल बैठकर गुलाब का फूल आगे करके कहती है, मिसुओ, आई लव यू। मिसुओ को कुछ समझ नहीं आता और फूल ले लेता है। पाको ये सब देखकर और सुनकर उसका दिल ही टूट जाता है और वहाँ से चली जाती है रोते हुए। मिचिको कहती है, मिसुओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात मैं कह ना सकी। मिसुओ कहता है, थैंक यू मिचिको, तुमने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना है। मिचिको उदास हो जाती है और उसके आँख में आंसू आ जाते हैं। मिसुओ कहता है, सॉरी मिचिको, मैं जानता हूँ दिल जब टूटता है तो बहुत दर्द होता है। कोई है जो मुझसे भी ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं वो प्यार देख ही नहीं पाया। कल ही मैं तुम्हें बता देता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया और वो कुछ और ही समझ बैठी और मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मिचिको कहती है, जाओ मिसुओ, उसे मना लो, कहीं वो तुमसे दूर न चली जाए। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मिसुओ कहता है, मिचिको, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा दोस्त बना रहूँगा। फिर मिसुओ वहाँ से चला जाता है। मिसुओ के पास परमैन आता है और कहता है, ये पाको को क्या हुआ मिसुओ? पाको बहुत रो रही है। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने जवाब नहीं दिया। मिसुओ कहता है, परमैन सेट दे दो। मिसुओ परमैन सेट पहनकर पाको को ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे पाको मिल जाती है, लेकिन वो रोड पर चल रही है और पाको के सामने से एक बस बहुत तेज़ी से चली आ रही थी
और पाको के सामने से एक बस बहुत तेज़ी से चली आ रही है। परमैन बहुत डर जाता है और पाको की तरफ तेज़ी से जाता है। पाको की बस से टक्कर होने वाली होती है कि परमैन उसे उठा लेता है और किसी बिल्डिंग की छत पर रुकता है। परमैन अपना सेट उतारता है और गुस्से से कहता है, तुम कहाँ खो गई हो? अभी तुम्हारी बस से टक्कर हो जाती। पाको कहती है, हो जाने देते टक्कर, मैं अब जी के भी क्या करूं? मित्सुओ कहता है, पाको मेरी बात सुनो। पाको गुस्से से कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी बकवास नहीं सुननी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मित्सुओ कहता है, नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। पाको कहती है, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी। ऐसा कहकर पाको वहाँ से जा रही होती है कि मित्सुओ पाको का हाथ पकड़कर किस कर लेता है। पाको थोड़ा शर्माती है। मित्सुओ कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसके लिए क्या और भी किस दूँ? मित्सुओ कहता है, अब मेरी बात सुनो। उस दिन जो तुमने देखा वो सही है, लेकिन पूरी बात नहीं जानती। पाको, तुम मिचिको मुझसे प्यार करती है, पता चल गया, और मैं उससे बताना चाहता था कि हम सिर्फ दोस्त हैं कि तुम हम दोनों को उस दिन साथ देख लिया और कुछ और ही समझ लिया। उसके बाद जो हुआ तुम जानती हो। पाको, मिचिको जब मुझे प्रपोज कर रही थी तब तुम वहीं थी। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पाको मित्सुओ से माफ़ी मांगती है और इन दोनों के बीच सब सही हो जाता है। पाको कहती है, तो हम चलें? मित्सुओ कहता है, अभी नहीं, एक काम और बचा है। पाको कहती है, वो क्या? फिर मित्सुओ गुलाब का फूल देकर कहता है, आई लव यू पाको, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पाको के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पाको कहती है, हाँ मित्सुओ। फिर मित्सुओ कहता है, अब काम पूरा हो गया। पाको कहती है, मैंने तो तुम्हें इन सब के बदले में कुछ नहीं दिया। ऐसा कहकर पाको मित्सुओ को दोबारा किस कर लेती है। आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना प्लीज़।